रफ एन का यूज कर सकते हो आप लोग चाहो तो, अगर माइनस नहीं कर पा रहे तो, है कि नहीं? नहीं है? और बाकियों का 44 जोड़ा तो 0 आ जाएगा फिर तो। नहीं ऐसा मानो ना जिसमें अलग अलग हो, बाकी ये काउंट नहीं होगा ना, इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये अलग अलग नंबर माना यूनिट और 10th प्लेस को, ठीक है? ये चीज तो ये दो कंडीशन जो मैंने आपको बताई, क्या कि कोई भी नंबर 2 डिजिट का अगर आप लेते हो उसको रिप्लेस कर देते हो, ठीक है? इंटरचेंज, देखो अगर आपने 2 डिजिट का नंबर माना उसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो उनका जो सम होगा वो किससे डिवाइड होगा और उनका जो डिफरेंस होगा वो किससे डिवाइड होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? अब हम लोग करते हैं सवाल जो पेपर में आए हैं और जो जरूरी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। जितनी बातें अभी आपको पढ़ाई गई हैं वो सारी इसमें आएंगी, ठीक है? पहला सवाल हमारा, हमने अभी पीछे जितने भी रूल पढ़े ना वो सारे इसमें आएंगे। क्या कह रहा है आपका, एक इस नंबर को ना 8 से डिवाइड करना है, तो आपको बताना कि 8 से डिवाइड होने के लिए n का मान क्या हो सकता है। आठ की कंडीशन क्या थी, लास्ट के 3 डिजिट, तो उठा लो लास्ट के 3 डिजिट, क्या करेंगे हम लोग भाई 5 8 और n उठा लिया आपने। अब इसको 8 से, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये भी 8 से डिवाइड होगा, तो ये कितने पे चला जाएगा हमारा, 56 पे, कितना बच जाएगा 2। अब 8 की टेबल में मुझे बताओ आप लोग, 4 आएगा ना, क्योंकि 10th प्लेस में 2 तो सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या पॉसिबल है यहाँ पे, 4 पॉसिबल, नहीं तो आप ऑप्शन से उठा के भी रख सकते हो, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। आगे बढ़े, मैं आपको भेज दूंगा, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है? जो क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन कर लो आप लोग, ठीक है? पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग लिख लेना, पहले इजी वाले करो फिर बाद में टफ वाले करो। 18 का तो रूल नहीं बताया था मैंने, लेकिन 18 किसके फैक्टर है, 2 और 9 के, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा 18 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है भाई, है कि नहीं है, ये बात ध्यान रखनी, बताओ। यानी आपको 2 की कंडीशन भी चेक करनी है और 9 की कंडीशन भी चेक करनी है। 2 की कंडीशन क्या कहती है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वो तो सब में आ रहा है, तो 2 को छोड़ दो, 9 की करते हैं। और 9 के बारे में बताया था कि जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए उसको काट दो, इस पे आ रहा है, यानी ये डिविजिबल है, हमें क्या बताना है, नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखो 5 4 9 7 2 9, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना? बाकी बाकियों को चेक करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 9 आ रहा है, 5 4 9 8 1 9, ये भी 9 आ रहा है, ठीक है? आगे बढ़े, खुश होने वाली कोई बात नहीं है, अभी सवाल आएगा। चलो ये कर लेते हैं। 125 का रूल बताया था मैंने आपको, फेज 9 में पूछा गया, आजकल फेज 11 10 चल रहा है, पता नहीं 12 चल रहा है। ये 6 अंकों की एक संख्या है, ये 125 से डिविजिबल है, तो अच्छा ऐसे कितनी 6 अंक की संख्या है, ट्राई करना चाहते हो? सही क्वेश्चन है वैसे, ठीक ठाक, ये वैसा नहीं है लेकिन हल्का सा डिफरेंट है। कह रहा है क्या, ये जो है ना 125 से डिविजिबल है। अच्छा एक बात बताना, मुझे ध्यान से सुनना आप लोग, अगर ये 125 की कंडीशन क्या की थी, क्या था हमने, लास्ट के 3 डिजिट, तो अगर ये 125 है गाइज, तो शुरुआत तो कम से कम 125 से होगी ना, तभी तो ये डिवाइड होगा। 4 3 9 1 2 5। अब 125 की टेबल में 2 पे क्या आता है, 3 पे क्या आएगा, 4 पे क्या आएगा, 5 पे क्या आएगा, 6 पे क्या आएगा, 7 पे क्या आएगा, और 8 पे करोगे तो क्या ये 1000 आ जाएगा। तो कितने ऐसे हैं जो, लेकिन गाइस ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पे तो 4 डिजिट आ गए हमारे, इसको नहीं लेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे, कौन सा वाला, ये वाला, अच्छा लास्ट डिजिट 5 है, 5 के तो ये कंडीशन फुलफिल हो, ये वाला नंबर हमारा फिक्स है ना, तो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे और
यहाँ पे, तो कितने नंबर हो जाएंगे हमारे? 4 ही नंबर पॉसिबल, वैसे है होने को तो सारे ही हैं, ये वाला छोड़ करके टोटल इतने नंबर है कि 5 की कंडीशन फुलफिल कर फिक्स कर दिया, तो कितने नंबर हो जाएंगे हमारे? 4 कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख जरूर लेना ध्यान से, मैं आप लोगों के भरोसे इसको नहीं लिखवा रहा हूँ फिलहाल, हमारा क्वेश्चन हमारे बहुत सारे हो जाएंगे, इससे फायदा ये होगा। आगे की कंडीशन देखो, ये क्या कह रहा है आपका, कौन सा 6 से डिविजिबल है गाइस? अटेम्प्ट लेकिन करना है, भले ही लिखना नहीं है लेकिन अटेम्प्ट सबको करना है। 6 की कंडीशन क्या होती है? 2 और 3, तो 2 की कंडीशन क्या कहती है? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, तो देखो इसके लास्ट में तो है नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बाकियों में से कोई एक होगा, अब ट्राई करना पड़ेगा। 3 की कंडीशन लगाओ आप लोग। 3 की कंडीशन क्या कहती है? लास्ट में क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट्स होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट देखो आप लोग, 3 से डिविजिबल है क्या? देखो सम ऑफ डिजिट्स में निकालना तो ऐसे जोड़ा मत करो आप लोग, जो जोड़ने पे 3 से कट रहा काट दो। ये 3 से डिवाइडेड है, ये भी 3 से डिवाइडेड है, क्या बच गया? यानी ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? एक ऑप्शन बाकी, आप चेक कर लो। देखो 9 कट गया, 3 कट गया, 7 2 9 कट गया, और 4 2 6 कट गया, यानी कि ये वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, जब भी सम ऑफ डिजिट्स करना हो ना, तो जोड़ने मत बैठा करो आप लोग, उसको काट दिया करो। ये की भी कंडीशन हो गई, ये भी हो गया, 7 के अभी करवाऊंगा, 8 करवा दिया, 18 करवा दिया, 16 ये करवा दिया, 125, चलो ये कर लो। अभी सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किया था एक, सेम ही है हुआ, सेम सेम 4 ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ, अलग अलग ड्यूरेशन पे पूछा हुआ, लेकिन यहाँ पे 5 है तो फिक्स हो जाएगा। 0 कर देते तो एक और क्वेश्चन बन जाता। एक्स का कौन सा मान रखे कि 7 अंकों की संख्या 11 से डिविजिबल हो? अब 11 की कंडीशन क्या थी? देखो ऑड प्लेसेस हमारे ये वाले हैं गाइस, इसको जोड़ना पड़ेगा। 8 3 11, 11 3 14, 14 4 16। अब देखो ये हमारे इवन प्लेस 15, और ये ऐसा, तो देखो या तो 0 हो या क्या हो, 11 हो। अब देखो अगर मुझे इसको 0 बनाना है, तो मैं यहाँ पे अगर 1 रख दूंगा तो ये 16 से 16 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। लेकिन उन्होंने 1 तो रखा ही नहीं ऑप्शन में, तो अब एक काम करो, इसको पलट दो आप। देखो अगर 1 रखने पे नहीं आ रहा तो आप इसको पलट दो। 15 प्लस में x, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा? हाँ 18, ये 18 है। एक मिनट, 4 3 7 3, अच्छा 18 ही है, सॉरी सॉरी, फिर तो हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। देखो ये 18 हो जाएगा। 18 होने के लिए देखो सुनो, मैंने कहा था कि ऑड इवन प्लेस का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या 11 11 का मल्टीपल। देखो 18 है, इसको भी 18 बनाना है मुझे, तो यहाँ पे क्या जोड़ू मैं? 3 जोड़ सकता हूँ, ऑप्शन से जोड़ सकता हूँ आप लोग। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 है, क्योंकि 18 बनते ही ये 0 बन जाएगा हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी। अगला क्वेश्चन एक देखो। पीजीओ 2021।
एक कंडीशन है guys, यहाँ पे ए की कई सारी वैल्यू आएंगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लेनी है। ग्यारह की कंडीशन क्या कहता है? ऑड इवन प्लेस का डिफरेंस। पहले ऑड का ले लो आप लोग, कितना हो गया हमारा? 12 प्लस ए हो गया। फिर अब इवन का ले लो आप लोग, 6 प्लस बी हो गया। इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? या तो 0 या 11 होनी चाहिए। आप चाहो तो देखो, सुनो, एक काम और कर सकते हो, या तो इसको घटा ही लो। तुमसे पूछा गया है ए का वैल्यू, ठीक है। एक काम हम कर सकते हैं, इसने बोला ए का मान बी के मान से क्या है? बड़ा है। आप इसको ना 0 अज्यूम कर सकते हो खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे इसको 0 मान लोगे तो ये क्या बचेगा? 6 ही बचेगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 प्लस में समथिंग, 0 से तो बड़ा ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। अब देखो मैं यहाँ पे क्या रखूं कि इसका डिफरेंस या तो 0 है या ये 11 है। तो देखो, अगर मैं ऑप्शन से रखता हूं, मान के चलो मैंने 4 रख दिया, तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 10। तो 11, हमें तो 11 चाहिए ना, तो 4 से एक बड़ा रख लो आप लोग, क्या हो जाएगा हमारा? 5। क्योंकि 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 17। 17 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा हमारा? तो इनका डिफरेंस या तो 0 का हो या 11 का हो, उस कंडीशन पे हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आपको इसकी वैल्यू ना रखनी पड़ेगी, सॉल्व एक बार 0 रख के सॉल्व करनी पड़ेगी, एक बार 11 रख के, तो ए और बी की इक्वेशन आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो कह रहे हैं ए जो है वो बी से बड़ा है, तो बी को 0 मान लो, और इसको आप कुछ भी ऑप्शन से मान लो। 1 मानोगे तो भी बड़ा हो जाएगा, 2 मानोगे तो भी बड़ा रहेगा, 3 मानोगे तो भी बड़ा रहेगा। तो मैं ऑप्शन से उठा के फुलफिल कर लूंगा और उसको सॉल्व कर लूंगा। अब आ जाओ असली सवाल पे, यहां से सवाल शुरू होते हैं आप लोग। कह रहे हैं ये संख्या है जो 10 अंकों की है, और ये किससे डिविजिबल है? 72 से। तो आपको बताना है इसका मान। अच्छा, 72 का तो मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है 72 का? 9 और 8 होता है। तो 9 की कंडीशन भी लगाओगे और 8 की कंडीशन भी लगाओगे। आप ट्राई करो एक बार तो देख। पहले 8 की कंडीशन लगाइए आप लोग, उसके बाद 9 की लगाना। एग्जाम में ना आप ऐसे क्वेश्चन की ही उम्मीद रखना जिसमें फैक्टर वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब दो दो ब्रेक करके। ऐसे सिंगल वाले नहीं आएंगे 1100 कौन सा होगा? आप लप्पू सा सवाल है ये। देखो सबसे पहले 8 का रूल लगाते हैं। 8 का रूल हमने क्या पढ़ा था? लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए? ठीक है, 8 से डिवाइड होने चाहिए ना। तो अब यहाँ पे आप डिवाइड करोगे। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि ये डिवाइड हो जाए? मेरी बात ध्यान से सुनना। 0 से लेकर के 9 के बीच में आप कोई भी नंबर रख सकते हो। अगर यहाँ पे ये कंडीशन होती ना, बी की वैल्यू हाईएस्ट लेनी है, ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा, बोलेगा बी की हाईएस्ट वैल्यू लेनी है या ए की लोवेस्ट वैल्यू लेनी है। अगर हाईएस्ट बोलेगा तो नीचे से शुरू करना, अगर लोवेस्ट बोलेगा तो ऊपर से।
तो देखो अगर मैं यहाँ पे मान के चलो, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 मान लेता हूँ तो 72 पे चला जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। तो हमें ऐसा एक नंबर चाहिए यहाँ पे। देखो 8 की टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 6 आ रहा है ना लास्ट में, यहाँ पे कैरी करके तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर हो जो उसको पूरा पूरा क्या करे, डिवाइड कर दे। अब 8 की टेबल में 6 कहाँ कहाँ होता है, या तो 16 पे या फिर 56 पे। तो अगर मुझे इसको 56 बनाना तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए फिर, 5। और 5 होने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अब ध्यान सुनना। 8 की टेबल में 72 आता है, 72 से छोटा क्या है हमारे यहाँ पे 64 है, तो मैं यहाँ पे 64 लिखूंगा। और 64 होने के लिए मुझे यहाँ पे 69 होना पड़ता, फिर तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इससे बड़ा ले लेता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 72 ही ले लेता हूं। और यहाँ पे क्या ले लेता हूं मैं, 7, क्योंकि 7 में से 2 जाएगा तभी तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या पॉसिबल है, यहाँ पे 7। अगर आप नहीं एडजस्ट करते तो आप 1 2 3 4 आपको रख रख के चेक करना पड़ेगा, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक। तो यहाँ पे हमारा बी की वैल्यू क्या पॉसिबल है, हमारी 7 पॉसिबल है। अब आपने 7 रख दिया यहाँ पे। अब 9 की कंडीशन क्या कहती है गाइस, सम ऑफ डिजिट्स है ना भाई, अंकों का योग होना चाहिए। तो देखो अंकों के योग में आपने बी का मान तो आपने कितना निकाला था, मैं यहां पर रख देता हूं और इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो आ जाओ, 5, क्या ये 9 से कट जाएगा, क्या ये 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट रहा है। और क्या बच गया हमारे पास, 7 और 7 6 6 12, 12 और 7 19 बच रहा है। तो 19 प्लस में क्या आ गया हमारा, ए, यही है ना भाई। अब 19 में क्या जोड़ो कि ये कट जाए, तो देखो सब, या तो एक काम करो इसको भी जोड़ लो चाहो तो, कितना हो जाएगा हमारा, 10 का 1 हो जाएगा। यूनिट मतलब इसका डिजिटल सम कर दिया हमने, ठीक है। तो अब इसमें क्या जोड़े कि ये कट जाए 9 से, ए की वैल्यू क्या रखूं मैं, 8। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 8 आ जाएगी। और बी की वैल्यू क्या आई हमारी, 7। अब इन्होंने क्या पूछा हमसे, ये पूछा है। तो देखो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 8। सॉरी ए की 8 है, ए की 8 है और बी की है 7, ठीक है। तो 64 माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 28, कितना बच जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 26, 26 नहीं सॉरी 5 में से 3 36, 36 भी नहीं आ रहा, कितना रख गया, 36 आना चाहिए। ए की वैल्यू 8 आ रही है ना, 8 64 हो गया और 7 चौका 28 हो गया। गड़बड़ कर दिया क्या, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, लेकिन अच्छा 3 पे भी हो रहा है ये। ठीक एक काम करो आप लोग, सही है ऐसे ही करो, इसको ना डायरेक्ट ही रखो आप लोग। वैसे ये पॉसिबल है, 36 का 6 हो सकता है ना, दिया नहीं है। देखो सुनो, 7 5 4 6 2 A 9 7 B 6 लिखा गया, ठीक है। पहले 8 की कंडीशन, लास्ट के 3 डिजिट। अब देखो ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पे आप यहाँ पे ना नंबरिंग लिखना शुरू करो, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। और आप देखो 0 रखोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा। 0 रखोगे 64 हो जाएगा, 66 पे 6 नहीं आएगा। 1 रखोगे नहीं होगा, ठीक है। 2 रखने पे 72 आ जाएगा, नहीं होगा। 3 रखने पे क्या होगा, 72 8 दूनी 16, 3 रखने पे हमारा पॉसिबल है। इनको बोलना चाहिए था बी का न्यूनतम मान, ठीक है, क्योंकि और भी वैल्यू पे डिवाइड हो रहा है। तो बी की वैल्यू हमारी क्या पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है। 3 रखने पे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आगे, जब आपने बी का मान 3 रख दिया गाइस, जब आपने बी की वैल्यू क्या रख दी, 3 रख दी है, तो यहाँ पे आप 3 रखो। अब 9 की कंडीशन क्या कहती है, 5 4 9 7 2 9, ये भी 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। क्या बच गया हमारे पास, 6 प्लस ए बच गया, और भी कुछ बचा है, 7 बच, 6 तो 13 हो जाएगा ना।
13 प्लस ए हो जाएगा। और 13 को भी तो हम लिख सकते हैं ना भाई 4 प्लस ए। ठीक है 4 लिख सकते हैं हम इसको, तो 4 प्लस ए, तो ए का मान क्या रखूं कि 9 से कट जाए, 5 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई, और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। यहाँ पे न्यूनतम वो वैल्यू बोलनी चाहिए थी, आगे के सवालों में आएगा। अब आगे की बात, फिर यहाँ पे आप रखो 5, यहाँ पे रखो आप 3, ये हो जाएगा हमारा 8 गुना में 5 यानी कि 40, और 4 गुना में 3 यानी कि, तो 40 और 12 का डिफरेंस 28 का आ जाएगा। ठीक है 28 को आप चाहो तो 4 गुना 7, 2 रूट 7 भी लिख सकते हैं, बाकी इन्होंने ऐसे ही छोड़ा तो मैं ऐसे ही छोड़। ठीक है सबसे पहले 8 की कंडीशन चेक करी, लास्ट के वैल्यू रख के देखा। वैसे यहाँ पे मैंने कहा था ना वो 6 बन रहा है, तो मैंने 5 लिखा था, आप वहां पे 1 भी रख सकते थे, इसकी वजह से 3 लिया हुआ है, 3 पे आंसर आ रहा है, वरना 5 पे भी आंसर आ सकता था जो हमने दूसरा वैल्यू माना था। करें अगला क्वेश्चन एक और। बताना। क्या? अच्छा अच्छा। देखो सुनो होता क्या है, इसको आप गुणा कराओगे ना 231 आएगा गाइस। क्या आएगा इसको गुणा कराने के बाद, जैसे हमने किया था ना उसका 7 11 13 का, ऐसे इसका भी 231 आएगा। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ध्यान से सुना, 2 3 5, ठीक नहीं, बस इसका आप लोग ये याद रखना, इसका प्रोडक्ट याद रखना आप लोग। अब मान के चलो अगर मैं 231 से करता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, ये तो कट गया। अब क्या आ गया हमारा x और y आ गया। ठीक है तो अब यहां पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, दो ही तो डिजिट है, y थोड़ी है। ठीक है एक्स वाई, अब देखो इसके इसका डबल ले लो आप सीधे सीधे 400, तभी तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है तो 3 गुना में 6 और 4 गुना में 2, तो 18 में से कितना गया 8। इसकी ट्रिक ने इसका प्रोडक्ट याद रखना है, ये सिर्फ 3 7 और 11 से डिविजिबल है। ठीक है एक और करते हैं। ये अब क्वेश्चन है, करो। देखो सुनो, हमने पढ़ा था 7 11 कंडीशन क्या पढ़ी थी भाई, हमने कहा इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 1000 एक, और ये किसको डिवाइड करता है एक्स वाई जेड और एक्स वाई। अब इसके नीचे आप देखो सुनो, ये नंबर दिया आपको क्या 5 7 जेड एक्स वाई 8, सॉरी 8,
अब आप ना इसको क्या करो, कंपेयर कराओ। कैसे कंपेयर कराओगे? ये नंबर दिया आपको, देखो ये एक्स वाई जेड हो गया, ये एक्स वाई और जेड हो गया। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 8 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5 आ गई। और वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 7। फिर जो पूछा है वो एक्स माइनस का 2y और प्लस का z, तो वो 13 हो गया, और 13 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमें भी स्टार्टिंग में किया था ना। आगे बढ़े। कल सबकी कॉपी चेक करूंगा, जिन्होंने नहीं लिखा होगा ना, मुर्गा बनाऊंगा, डिस्पोजल लेके आना। एक और कंडीशन लिखो आप लोग, 7 और 11, 72 से 11 से 11। इसके अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, फिलहाल तो जो कर रहे हैं आज कर ही रहे हैं। ट्राई भी करना है। क्या कह रहा है? देखो दो कंडीशन है, एक है 7 अंकों की संख्या जो कि किससे डिवाइडेड है? 72 से। और एक है 6 अंकों की संख्या जो कि किससे डिवाइडेड है? 11 से। इसमें एक्स और वाई है और इसमें जेड है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आप देखो पहले 72 वाले की कंडीशन देखा, 612x97y। तो आपको पता है 72 किसके टेबल में आता है? 9 और 8 की। तो 8 की कंडीशन लास्ट के 3 डिजिट है ना, तो लास्ट के 3 डिजिट से आप इसको जरा डिवाइड करो एक बार आप लोग, तो कितना हो जाएगा हमारा? 8 दूनी 16, और एक बच जाएगा, तो यहाँ पे एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 6। अब आप यहाँ पे 6 रख दो, ठीक है। तो नंबर, पहली बात तो नंबर क्या आया? नंबर हमारा ये आया 612x97। अब y की जगह क्या रखूंगा? 6। और ये अब किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 की कंडीशन देखो, 6 2 8 1 9, ये 9 कितना हो गया? 13 को फिर से क्या लिख सकते हैं? 4 में मैं क्या जोड़ू कि 9 से डिवाइड हो जाए? 5। तो x की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? तो x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 6 होगी। अभी यही नहीं, अभी आगे सुनो, इसमें z की वैल्यू निकालनी है हमें। तो z की कंडीशन देखो, ऑड इवन प्लेस होता है ना भाई, ये यहीं से निकल जाएगा, ये आसान होता है। तो देखो 1 2 है ना, इतना। ये कितना हो गया हमारा? 7 3 10, 10 प्लस z आ गया, ठीक है। और ये दूसरा वाला 8 1 9, 9 और 4 13। इनका डिफरेंस 0 बनाने के लिए मुझे z का मान क्या रखना पड़ेगा? कम से कम 3 रखूंगा ना, तभी तो 13 से 13 कट जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 3 आ जाएगी। अब जो पूछा है वो रख देंगे हम लोग। क्या पूछा हमसे? x माइनस का 2y प्लस में 3 इंटू में z। तो ये हो गया 5 माइनस का 12 प्लस में 9। तो 9 और 5 14, 14 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो एक सवाल में ना अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। पहला हमने ये वाला रूल इसका चेक किया, फिर हमने 11 वाले का चेक किया, फिर दोनों का जो भी वैल्यू आया वो पुट किया। रूल अगर अच्छे से याद है ना तो जल्दी हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम लग रही है सर। हाँ, सवाल हिंदी मीडियम है, लेकिन क्या हम ये डिस्कस कर चुके हैं? क्या क्या होगा इसका आंसर? पी और क्यू जो है दो अंकों की संख्या, अपने मन में एक दो अंकों की संख्या सोची आपने, उसको आपने पलट दिया, तो उनका डिफरेंस किससे डिविजिबल होगा? 9 से। 9 से उनका सम अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता? 11 हो जाता। लेकिन ये पी और क्यू लेना है, 44 नहीं ले सकते, वरना पी और पी हो जाता है ये तो।
है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम है, ये सब नहीं कर सकते। हाँ ये भी कर लो, ये भी ऐसा टाइम पास का क्वेश्चन है। कल से ना क्वेश्चन जितना डरावना लगता है ना उतना ही आसान होता है। कह रहा है एन एक नेचुरल नंबर है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों घबराने की जरूरत नहीं है। देखो एन एक नेचुरल नंबर है, तो ये हमेशा किस, अब अपने मन में एक नंबर सोचो आप लोग, ठीक है ना, और उसका क्यूब कर दिया, छोटा ही सोचना वरना बड़े का क्यूब भी याद नहीं होगा, प्रॉब्लम ये है हमें। उसका क्यूब कर दिया आपने, मान लो 5 का कर दिया आपने, 5 का क्यूब 125 हो गया। 125 में से हमने क्या घटा दिया, 5 ही घटा दिया, वही नंबर 120 आ गया। अब 120 किससे डिवाइड होगा, हालांकि यहाँ पे सारे नंबर है, कोई दूसरा नंबर रिज्यूम करो, 6 मान लो, हाँ? चलो 2 ले लो, 6 भी ले सकते हो वैसे, ठीक है ना। लेकिन देखो सुनो, जैसे 5 की कंडीशन में तो सारे हो रहे हैं ना, तो हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। 2 की कंडीशन लेते गए, 8 में से 2 जाएगा कितना होगा, 6, ठीक है। 3 पे लो जरा, 27 में से 3 जाएगा कितना बचेगा हमारा, 24, ठीक है। फिर 4 पे लेते हैं जरा, 64 में से 4 जाएगा कितना बचेगा हमारा, 60। फिर 5 पे लो हमारा, 125 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 120। ये सब किससे डिविजिबल है, 4 से है ना, तो 4 की कंडीशन फुलफिल होगी फिर। और अगर डाउट लग रहा हो तो आप आगे बढ़ा सकते हो, जैसे 7 का ले लेते हैं एक और, या 6 का ले लेते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है, 200 क्यूब है ना ये, और माइनस का 6 तो कितना होगा, 210। अब ये किससे डिवाइडेड है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी तो हो रहा है, ये गलत बता दिया मैंने, कैसे हो रहा है ये, कैसे, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है ना। 8 से नहीं हो रहा, ठीक है, 5 से नहीं हो रहा, 4 से वो नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में हमें 2-4 रख के देखना पड़ेगा ना, फंस जाएंगे, ठीक है। तो अब ये लेकिन याद रखना, किसी भी, हालांकि ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, तो आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा क्या है, क्योंकि उनका तो काम ही है आप लोगों को रोकना, तनख्वाह इस बात की मिल रही है। वो जो मेट्रो में आपके बगल में सब सफर कर रहा है ना, हो सकता है कि वो जाकर के आगे आपके लिए क्वेश्चन सेट कर रहा हो कि इसको रोकना है, तो पूरे साल करने का काम है कि आपको रोका कैसे जाए। तो वो तो बहुत सारे बना सकते हैं, प्लस में वो जो बनाने वाले लोग हैं ना, यहाँ पे पढ़ाने वाले पढ़ने वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें अभी और क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ये पीडीएफ भेज दूंगा, ध्यान से सुना, जो क्वेश्चन नहीं लिखे उसके नोट्स बना लेना और अच्छे से पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिस अभी और होगी, अभी नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन तो अभी शुरू होंगे, ठीक है, जा सकते हैं आप लोग, थैंक यू।